चैप्टर 3 है बायोलॉजी का, चैप्टर 3 कौन सा 3 चैप्टर का क्या नाम है ना, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, है ना। आप देखना परिवहन की परिभाषा क्या होता है, ठीक है, यही समझना। सबसे पहले क्या समझना है, परिवहन। परिवहन पढ़ रहे हैं तो परिवहन के बारे में क्या जानना जरूरी है, क्या है जानना जरूरी है। आप देखना परिवहन की परिभाषा को समझें। समस्त उपयोगी पदार्थों को, ठीक है, समस्त उपयोगी पदार्थों को, जितना भी उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं, उनके मूल सूत्रों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के बाहर निकाल दिए जाएं, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। अरे सीधी सी लाइन इसमें समझना है कि जितने भी सामान हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाकर हम अपने अंदर पदार्थ को जो लाते हैं और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने हैं, बाहर तक पहुंचाने की परिवहन को, क्रिया को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है तो आगे देखो, समझो ये परिवहन है। अब देखना है कि परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, समझ में आ रहा ना, परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। अब देखना है कि जीवों के शरीर में, किनके शरीर में, जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। नहीं समझा, क्या समझा, जीवों के शरीर में, कोई भी जीव हो उसके शरीर में पदार्थों के परिवहन, क्या चीज़ का परिवहन। अब परिवहन तो भी समझा चुके हैं ना, पदार्थ का परिवहन यानी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ठीक है। परिवहन या स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब भी होता है वही एक ही बात है, परिवहन बोलो या स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना के लिए विकसित तंत्र। अब देखो ले जाने के लिए, अब एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो उसके लिए कुछ सामान होना चाहिए ना, है ना, तो उसी जिस तरह से जाएंगे तो विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी कि जिस तरह से वो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे उसकी, है ना, वो जो क्रिया होगा वह जिसके द्वारा वो जाएगा वो क्या कहलाएगा, परिवहन तंत्र कहलाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना, नहीं। चलो जैसे मैं तुम जानना चाहते हो तो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं ना, पढ़ा है ना पीछे वाला चैप्टर में, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों मिलता है तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप बताओ, आज जब वहाँ से हम ऑक्सीजन, आप देखो जब हीमोग्लोबिन में मिलता है ऑक्सीजन तो क्या चीज़ को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, कहाँ तक ले जाता है, कोशिकाओं तक पहुँचाता है। तो किस विधि द्वारा, किस में गया वो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन में गया, रक्त पे गया, तो उन ले जाने का काम कौन कर रहा था, रक्त कर रहा था। समझ में आया बात को आप? चलो ठीक है, अब आगे ध्यान में समझना है। तो अब तुम करेगा तो हम आला लुलू नहीं करेंगे, आज तुम्हारे लिए डंटा लाए, देखो आप नहीं लाए, देख लो। चलो ध्यान से इधर देखो, है प्रीति कुमारी, इधर गौर से देखो। कह रहा कि पदार्थों के परिवहन की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है, ठीक है। पदार्थ का परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हर एक जीव में ये व्यवस्था टंच रहता है। अगर व्यवस्था नहीं रहेगा तो हर एक कोशिका तक जो है क्या भोजन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अब देखना है तो उसके लिए भी है विसरण विधि द्वारा, एक कोशिकीय जीव में विसरण विधि द्वारा जो है क्रिया द्वारा एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। एक कोशिकीय जीव में किसके द्वारा, विसरण के द्वारा, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा परिवहन होता है। आप देखना संवहन उत्तक किसे कहते हैं लड़का, संवहन उत्तक किसे कहते हैं, ठीक है। तो जटिल बहुकोशिकीय पौधों में, जटिल बहुकोशिकीय यानी कि जिसमें कि बहुत सारे कोशिका होते हैं, वैसे जीव में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं। यानी कि
कह रहा है कि जल एवं खाद्य पदार्थों के लिए परिवहन के लिए एक अलग से उत्तक पाया जाता है जो कि वो जल पहुंचाते हैं और खाद्य पहुंचाते हैं, जिसमें कि तुम लोग को 9 क्लास में पढ़ाए होंगे गोल्जी काय, याद है किसी को? है ना, गोल्जी काय पढ़ाए थे? मनुष्य में होता है ना, और गोल्जी काय मनुष्य में होता है, और किस में नहीं होता है? पौधे में नहीं होता है। पौधे में गोल्जी काय का बताए थे ना, वो जो पानी का स्रोत होता है, पानी जमा रखता है, स्टोर होता है वो, ठीक है। तो पौधे में पानी की ज़रूरत नहीं होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया बनो किस में? पौधे में कम होता है और जंतु कोशिका में ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा ज़्यादा होता है मनुष्य में? क्योंकि मनुष्य को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए दौड़ने धूपने खेलने के लिए। क्या पेड़ पौधा दौड़ता है, धूपता है, खेलता है? नहीं ना, तो उसको कम ऊर्जा चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया उसमें क्या होता है? कम होता है। जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हर एक हेतु विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें कि संवहन उत्तक कहते हैं, यानी कि जल और खाद्य को ले जाने के लिए एक विशेष उत्तक होता है। उत्तक यानी कि कई उत्तक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहा जाता है। हाँ बोलो क्या? ए लड़का देखो इधर, तुम ही जानती या जानता मत करते रहो, मारेंगे तुमको भी नचा दे। लालू यादव कैसे बोलता, मारेंगे एक मुक्का नाच जाओगे, कौन सी हंसा देखा उसका वायरल वीडियो, नाच के गिर जाओगे। मीडिया वाला को कहता मारेंगे एक मुक्का नाच के गिर जाओगे चलो देखे इधर, पौधों में परिवहन, ठीक है। पौधों में परिवहन, परिवहन का मतलब ये समझाए ना कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं खाद को। तो पौधों में परिवहन की क्रिया कौन विधि द्वारा होता है? जाइलम विधि द्वारा। किस कौन विधि द्वारा? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। अब देखना है कि पौधे में खाद को ले जाने वाला फ्लोएम और पानी को ले जाने वाला जाइलम होते हैं, जो कि कहना जो कि कई बार बता चुके हैं। हाँ, जो से जाइलम जो से जल, हो से फ्लोएम, तो हो से खाद किसे हो गया चलो कोई बात नहीं, फल हो गया, ठीक है। फल क्या है? खाद है। तो जो से जाइलम हो गया, जो से जल हो गया, और फो से फ्लोएम यानी फो से फल। फल कौन सी होता है? खाद होता है। तो खाद को फ्लोएम विधि द्वारा ले जाते हैं और जाइलम को जल विधि, है ना, जल को जाइलम विधि। अब इसमें तुमको एक चीज़ बताए थे पीछे वाला क्लास में कि फ्लोएम जो होता है किस ओर से किस ओर होता है? नीचे ऊपर। फ्लोएम विधि किस ओर से किस ओर होता है? नीचे से ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया कि फल नहीं, जाइलम नीचे से ऊपर होता है। जाइलम नीचे से ऊपर और फ्लोएम नीचे ऊपर दोनों, ठीक है। फ्लोएम क्या होता है? नीचे से ऊपर दोनों होते हैं, यानी कि सभी दिशा में जाते हैं। फ्लोएम जो होते हैं सभी दिशा में, लेकिन जाइलम सिर्फ एक दिशा में। किधर? नीचे से ऊपर। क्योंकि जड़ से लेके क्या जाते हैं? जल ले जाते हैं। जड़ से लेके क्या ले जाते हैं? जल ले जाते हैं ऊपर की ओर। अरे ओ लड़की, मार्बन थथुनमा तोड़ दो मार के, ठीक है। थथुनमा चिंती है? थथुनमा किसको कहता है? लोलवा का कहता है, ठीक है। आप देखो है जाइलम, ठीक है। अब जाइलम के बारे में समझना है कि जाइलम जो होते हैं, जाइलम जो होते हैं जल संवाहक भी कहलाता है, ठीक है। जाइलम जल जो होते हैं संवाहक भी कहलाता है। अब देखना जाइलम की वाहिकाएं लंबी नलिका की तथा बेलनाकार होती है। अब पूछेगा कि जाइलम जो होती है एक लंबी, बताए थे ना कि एक मान लेते हैं एक पौधा है ये, ठीक है। अब नीचे से इसका देखो बहुत सारा क्या है? जड़ है। अब इसमें देखो इस तरह से क्या बताए थे ना, पानी जाते हैं, और ये जो होते हैं लंबी आकार की होगी तभी ना पौधे के ऊपर तक पहुंच जाते हैं पानी। तो इसीलिए बोलते हैं इसकी वाहिकाएं जिसमें कि पानी बहकर कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। तो वो लंबी और नलिका की तथा या बेलनाकार होती है, ठीक है। अब देखना जाइलम उत्तक द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है। अब पूछ देगा कि जाइलम विधि द्वारा पौधे के ऊपरी भाग तक या पौधे में क्या क्या पहुंचाते हैं? तो जल पहुंचाते हैं, खनिज लवण पहुंचाते हैं। यही दोनों को परिवहन करके कहाँ से? जड़ से ऊपर तक ले जाते हैं, जल और खनिज, ठीक है। कोई दिक्कत? जाइलम विधि द्वारा क्या क्या ले जाते हैं? जल, खनिज, और कहाँ ले जाते हैं? पेड़ पौधे के पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं। ये है जाइलम विधि। और जाइलम में क्या ले जाते हैं? जल, खनिज, लवण। हाँ, जैसे ना देखता है अभी, जैसे देखता है पौधे में, अभी धान में कितना खाद छींटते हो जाके, तो धान छींटते हो तो कि
पतवा पर पड़ता है तो पतवे में सेट हो जाता है, कि जड़िया से नीचुआ जाता है ना, नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर जाके उसको क्या करेंगे, खाद देंगे, उसको खाना देंगे, तो वो अच्छे पोशाक में तुम्हारा क्या होगा, धान होगा। तो इसी तरह से होते हैं, ठीक है। जाए 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 नहीं करो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है, दिक्कत भी है? नहीं दिक्कत है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। गाना गावे हैं, देखो गाना गावे। चलो है, ध्यान से इधर देखो। अब देखो, देहा को चुरवाना है तो बोलो, नहीं चुरवाना है तो प्लास्टर करवाना है, जुड़वाना है ना, तो पहले तोड़ेंगे तब जुटेगा। टोटल एक तोड़ा है कौन? उसके बाद छाड़ जोड़ दी। फिर तुम बोलता है, तुमको आज नहीं बोलने के लिए बोले हम। बस हवा काल उठा लो। तुमको अब बैठल कैसे, सही बोल रहे। ऐसा ऐसे बैठो, लेकिन मेरे दिमाग में बैठो। चलो है, देखो इधर, पुनपुन रिवर, ध्यान दो इधर, तुम ध्यान नहीं देती हो, खाली बैठल रहती हो। चलो देखो, जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचलन ऊपर की ओर होता है, हम बताएं ना, जिसको कि बोलते हैं एक दिशीय, जो कि हमेशा एक दिशा की ओर जो हमेशा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक दिशा, जो है ना, जो एक साइड जाता है, जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या कहलाएगा, एक दिशीय, ठीक है। तो जाइलम में जल और खनिज जो होते हैं कौन दिशा में जाते हैं, एक दिशीय दिशा में जाते हैं, नीचे से ऊपर। आप देखना, फ्लोयम के बारे में समझना है, किसके बारे में, फ्लोयम के बारे में। अब फ्लोयम संवहन, अब देखना कि बंडल का दूसरा जटिल उत्तक है, यानी कि बंडल मतलब समझता है ना, बंडल मतलब कोई भी चीज रहता है तो बंडल में रहता है, समटाल रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बंडल बोलते हैं। तो बंडल का दूसरा जटिल उत्तक कौन है, कौन है, फ्लोयम संवहन। कौन सा है, फ्लोयम संवहन। अब देखना, इस संवहन उत्तक भी बोल सकते हैं, इसे संवहन उत्तक भी बोल सकते हैं। फ्लोयम संवहन को हम संवहन उत्तक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि अंजलिया को आंजियो बोलते हैं, ठीक है, तो फ्लोयम को हम संवहन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। चलो आप देखना, ये भोजन का संवहन करता है, यानी कि भोजन का संवहन करता है, भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, और पहुंचाने का काम कौन करेगा, जिसके पास पैसा रहेगा। अब पैसा किसके पास रहता है, तो अब हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखो, आप देखना, इसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है ना, इसमें कौन सी नलिका पाई जाती है, चालनी नलिका पाई जाती है। इसमें कौन सा नलिका पाई जाती है, चालनी नलिका पाई जाती है। कौन सा, चालनी। हाँ, चालनी मतलब उसमें छिद्र होता है, जैसे कि हाँ, चलनी में कैसे छिद्र दिखता है, हाँ, जैसे तुम लोग कभी कभी गीत नहीं गाते, चलनी के चालल दूल्हा गाती है ना। चलो, इसमें चालनी नहीं, चलनी के चालल दूल्हा नहीं। चलो, इसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आप देखो है, इधर देखो, आप देखने, इसकी कोशिका जीवित होती है। अब फ्लोयम जो होते हैं, फ्लोयम कोशिका का, फ्लोयम में जो कोशिका होता है वो कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। या खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर करता है। हम बताए थे ना, फ्लोयम में जो होते हैं खाद्य पदार्थ को ऊपर और नीचे दोनों ले जाते हैं, इसीलिए इसको दो दिशीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो दिशीय बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, फ्लोयम और जाइलम दो दिशीय होता है। चलो ये देखो, बता रहे हैं कि पौधों में पदार्थों के परिवहन की मुख्य दो क्रिया विधि है, यानी कि पौधों में पदार्थों के परिवहन, यानी कि पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का दो तरीका है। कितने तरीके हैं, दो तरीका है। पहला को बोलते हैं स्थानांतरण, कौन विधि द्वारा, स्थानांतरण विधि द्वारा। दूसरा क्या है, वाष्पोत्सर्जन। दो गो है, एगो स्थानांतरण है, एगो वाष्पोत्सर्जन है। आप देखना कि खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले एक नंबर वाला समझना है स्थानांतरण। तो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। अरे थुतुर, सीधा बैठ। चलो देखो, जैसे हम समझना कि पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने
को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। नहीं बताएं कि एक जगह से दूसरे जगह जाना और फिर आना, जाना आना, क्या कहलाया? स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है बिनती? आओ जाओ, स्थानांतरण पाओ, फल पाओ। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? स्थानांतरण। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। बीच बीच में क्या करना है? कमेंट करना है ना, जो देख रहा है वीडियो। तो तुम बोलो ना, प्रियंका बोलेगी। आपकी बात तो सही। चलो ये देखो, तारीफ हुआ, उसका मतलब तारीफ हुआ। सही बोला सीमा, इधर है ना। देखो इधर देखना है, वाष्पो उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? तो पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों, रंध्रों का मतलब हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं छिद्र भी बोल सकते हो। तो रंध्रों या स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकालने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। स्टोमाटा के द्वारा वाष्प बनकर पानी बाहर निकल जाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे ओ लड़की, मारेंगे तो कौन चीज तोड़ देंगे रे? लोलवा बोलता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो नहीं है तो कल इसी के आगे बताया जाएगा।